हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल. क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमें टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. तो हमारे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. अब जो बैक्टीरियल सेल होता है, एक किस तरीके का सेल होता है? ये इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल एनवलप. अब इस सेल एनवलप में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और ये 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? दीज आर ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. कुछ बैक्टीरियल सेल्स में जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो प्रेजेंट होती है एज लूज शीथ और इसे हम क्या कहते हैं? देन वी कॉल इट स्लाइम लेयर. लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है एज अ टफ लेयर विच इज कॉल्ड कैप्सूल. और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो बैक्टीरियल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी कुछ एक्सटेंशंस होती हैं और ये एक्सटेंशंस किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स या फिर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स. और ये एक्सटेंशंस क्या फॉर्म करती हैं? एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं विच इज कॉल्ड मीजोसोम. तो हम क्या लिख सकते हैं कि मीजोसोम इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और ये मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है? मीजोसोम हेल्प करती है इन द इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, DNA replication, cell wall formation, increasing surface area, increasing of surface area, etc. in the bacterial cell. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसी एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं इन साइनोबैक्टीरिया. तो साइनोबैक्टीरिया में जो एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती है इनमें होता है पिगमेंट और इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स. सेल एनवलप के बाद लेट्स टॉक अबाउट फ्लैजिला. तो फ्लैजिला क्या होता है? एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है इन द लोकोमोशन ऑफ द सेल, यानी कि सेल को मूव करने में हेल्प करता है ये. नाउ बैक्टीरियल सेल्स में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं विच आर फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. Next structure is pili and fimbriae. ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? तो पिलाए होते हैं इलोंगेटेड और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स. दीज आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स. एंड फिम्ब्रे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? दीज आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स. और ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल को ताकि वो किसी सबस्ट्रेट से या किसी सब्सटेंस से अटैच हो सके. तो ये क्या है? प्रोवाइड करते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट. आफ्टर पिलाई एंड फिम्ब्रे लेट्स टॉक अबाउट राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं एक सेल के. और बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है इट कंप्राइजेस ऑफ 2 सब यूनिट्स और ये 2 सब यूनिट्स कौन सी हैं? दीज आर 50S एंड 30S.
एस का मतलब क्या है यहाँ पर, इट इज स्वेडबर्ग्स यूनिट। और बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम्स का क्लस्टर प्रेजेंट होता है, इस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड पॉलीसोम, या फिर हम इसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ mRNA। राइबोसोम्स के बाद हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो इट इज रिजर्व मटेरियल। और रिजर्व मटेरियल क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, एक्सेट्रा। अब अगर बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये कैसा होता है, इट इज अ नेकेड टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। एंड किस फॉर्म में अरेंज होता है, एज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है, एक इरेग्युलर शेप्ड रीजन जिसमें बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, नो हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज एसोसिएटेड विथ पॉलीअमाइन्स। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल किसके साथ एसोसिएटेड होता है, इज associated with polyamines। अब एक बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बैक्टीरियल सेल्स में दो तरीके का डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, इट कैन बी क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम बैक्टीरियल डीएनए भी कहते हैं, and it can be extra chromosomal DNA जिसे हम प्लाज्मिड डीएनए भी कहते हैं। बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को हम डायग्रामेटिकली देखें तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब इस बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है, द फर्स्ट पार्ट हेयर इज, ये क्या है, दिस इज द कैप्सूल। ये टफ कवरिंग होती है। कैप्सूल के बाद क्या प्रेजेंट होता है, हेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड द सेल वॉल एंड सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट होता है, हेयर कम्स द सेल मेम्ब्रेन। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सेल एनवलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब सेल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं या जो इसकी एक्सटेंशंस होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मीजोसोम्स एंड बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दिस इज द साइटोप्लाज्म हियर, साइटोप्लाज्म। एंड नेक्स्ट अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो दिस हियर इज द नेकेड and irregular shaped nucleoid और न्यूक्लियोइड के बाद प्रेजेंट है लॉन्ग स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन में हेल्प करता है विच इज फ्लैजिला। एंड बैक्टीरियल सेल के अंदर जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज अ स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। दिस इज प्लाज्मिड डीएनए। अब बैक्टीरियल सेल में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। और ये क्या है, दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज एंड हियर वी कैन सी अ क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलीसोम्स।
और लास्ट में जो बैक्टीरियल सेल से आउटग्रोथ्स निकल रही हैं, दीज आउटग्रोथ्स आर कॉल्ड पाइलस। अगर इसका प्लूरल देखेंगे तो दैट विल बी पिलाई। अब बैक्टीरियल सेल में हम राइबोसोम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हियर आर द राइबोसोम्स, यानी कि ये फ्री राइबोसोम्स हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।